नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे फ्यूचर गोल्ड चैनल पर हम लेकर आए हैं एक और नई और पॉपुलर किताब, रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत ही प्रभावी किताब साबित हुई है, जिसमें हम समझेंगे एक कहानी से कि ये किताब हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसा बच्चा जो जीवन के दो रास्तों के बीच खड़ा था। एक रास्ता उसके असली पिता दिखा रहे थे, जो पढ़े लिखे थे, सरकारी अफसर थे और नौकरी को ही सफलता मानते थे। दूसरा रास्ता उसके दोस्त अर्जुन के पिता दिखा रहे थे, जो कम पढ़े थे लेकिन पैसे की समझ और निवेश की कला में माहिर थे। अब इसे हम छोटे छोटे भागों में बांट कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में हमें क्या बताया गया है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए राघव और अर्जुन के पापा की दुकान पर गए। वहां बड़ी सी घड़ी, फोन की घंटियां और ग्राहक से बातें करते अर्जुन के पापा, ये सब राघव के लिए बिल्कुल नया था। अर्जुन के पापा ने पूछा, बेटा पढ़ाई कर रहे हो? राघव बोला, हाँ, मेरे पापा कहते हैं पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर सरकारी नौकरी करो। अर्जुन के पापा मुस्कुराए। और मैं कहता हूं, उन्होंने कहा, और मैं कहता हूं, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। राघव सुनकर चौंक गया। पैसे को काम पर लगाना? वो तो आदमी काम करता है पैसे के लिए। राघव की सोच कुछ इस तरह थी। अगले भाग में हम देखते हैं, कुछ हफ्तों बाद अर्जुन के पापा ने राघव को और अर्जुन को एक पुरानी कॉमिक्स की दुकान पर ले जाकर कहा, इनमें से कुछ खरीद लो, थोड़ा सा मरम्मत करो और बेच डालो। राघव ने पूछा, इससे क्या होगा? सीखोगे कि कैसे व्यापार चलता है। उन्होंने 50 रुपए की कॉमिक्स खरीदी, मरम्मत की और 100 में बेच डाली। मुनाफा हुआ और राघव को पहली बार मजा आया पैसों को चलाने में। अगले भाग में हम जानेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटी में क्या अंतर होता है। राघव ने अपने असली पापा से पूछा, क्या अपना घर एसेट होता है? पापा बोले, बिल्कुल, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अर्जुन के पापा ने कहा, अगर वो तुम्हारी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहा है तो वह एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। एसेट तो वो होता है जो पैसा लाता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या व्यवसाय। राघव को समझ आने लगा, अमीरी का मतलब सिर्फ कमाई नहीं, सही निवेश है। अगले भाग में हम जानेंगे कि डर और लालच का क्या असर होता है। एक दिन राघव बोला, मैं भी बड़ा होकर अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन रिस्की लगता है। अर्जुन के पापा बोले, डर और लालच ही इंसान को जकड़ते हैं। डर नौकरी में फंसा देता है, लालच चीजें खरीदने को मजबूर करता है। जब तुम इन दोनों को पहचान लोगे, तभी पैसा तुम्हारा सेवक बनेगा। इसके बाद जो अगली शिक्षा है, शिक्षा जो स्कूल नहीं सिखाता। राघव के असली पापा ने हमेशा एकेडमिक ज्ञान को सर्वोच्च माना, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो या इतिहास। लेकिन अर्जुन के पापा ने सिखाया टैक्स कैसे काम करता है, ब्याज कैसे बनता है, पैसे को बढ़ाया कैसे जाता है। उन्होंने कहा, वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है, जो हमें स्कूल नहीं सिखा पाता। आगे देखते हैं कि काम के लिए मत काम करो। राघव को एक बार एक किताब की दुकान पर काम मिला। मालिक ने उसे कहा, हर दिन 10 रुपए दूंगा। अर्जुन के पापा ने पूछा, तू क्या सीख रहा है? काम करना? नहीं बेटा, सीखो कि व्यापार कैसे चलता है। 10 रुपए से ज्यादा की शिक्षा वो दुकान खुद दे सकती है, अगर तुम ध्यान से देखो। पैसे के लिए काम नहीं, पैसे को काम पर लगाना चाहिए। अब राघव ने समझ लिया था, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करना ही उपाय नहीं है,
पैसे को सही जगह निवेश करना ही असली चाल है। रियल एस्टेट्स बनाओ, प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, हमेशा सीखते रहो, चाहे किताबों से, अनुभवों से या असफलताओं से। तो इस तरह से हम इस किताब की महत्वपूर्ण बातों को समझ पा रहे हैं। अंत में देखें ये किताब हमें क्या बताती है। कई सालों बाद जब राघव बड़ा हुआ, उसने दोनों पिताओं को देखा, एक रिटायर्ड पेंशन पर निर्भर, दूसरा अपने एसेट से हर महीने मुनाफा कमाता हुआ। राघव ने चुना शिक्षा दोनों की ली, पर रास्ता उसने चुना उस अमीर सोच का जो पैसे को गुलाम बनाना सिखाती है। और अगर आप भी राघव की तरह सोच बदलें, वित्तीय शिक्षा को अपनाएं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें, तो नौकरी जरूरी नहीं है दोस्तों, आर्थिक आजादी निश्चित है। तो यही है रिच डैड और पुअर डैड का असली संदेश। सोच बदलो तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे इसी तरह सुनते रहिए। मैं आपके लिए हर बार एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई कहानी लेकर आपके पास आता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे फ्यूचर गोल्ड चैनल पर, और जल्द से जल्द आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों।